हेलो स्टूडेंट्स। आज हम राइटर डॉक्यूमेंट में कैसे एक टेबल को इंसर्ट किया जाता है इसका प्रैक्टिकल करके देखने वाले हैं। टेबल इंसर्ट करने के साथ साथ हम यह भी देखेंगे कि कैसे हम एक टेबल को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं और टेबल के अंदर जो बेसिक ऑप्शंस हमें दिए गए होते हैं, जैसे कि सेल को स्प्लिट करना, सेल को मर्ज करना, टेबल को स्प्लिट करना, टेबल को मर्ज करना, टेबल्स के बॉर्डर, कलर, बैकग्राउंड आदि को चेंज करना, यह सब कुछ हम इस प्रैक्टिकल वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे पहले हम एक राइटर डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं जिसमें हमें टेबल को इंसर्ट करना है। यह एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट मैंने पहले से बनाया हुआ है। मैं चाहता हूं कि इस टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में मैं एक टेबल को इंसर्ट करूं। इसके लिए मैं सबसे पहले उस जगह पर क्लिक करता हूं जहां पर मुझे टेबल को इंसर्ट करना है। इसके बाद मैं टेबल के ऑप्शन पर जाता हूं। यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा इंसर्ट टेबल। इसके ड्रॉप डाउन मेन्यू पे जब मैं क्लिक करता हूं तो मेरे सामने एक रो और कॉलम का सेट आता है। इसमें से जितनी रो और जितने कॉलम की टेबल मुझे चाहिए मैं सिलेक्ट करके उस पर क्लिक करता हूं। ऐसा करने पर मेरे सामने एक टेबल अब आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। इस टेबल के द्वारा हम जो भी इंफॉर्मेशन एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में टेबल के फॉर्म में दिखाना चाहते हैं उसे बना सकते हैं। जब मैंने टेबल इंसर्ट की थी तब यहां पर आपको एक और ऑप्शन दिखाई दिया होगा, मोर ऑप्शंस, है ना। इस मोर ऑप्शन पर क्लिक करके भी हम टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। आइए एक और टेबल को इंसर्ट करते हैं। इसी टेबल के नीचे हम एक और टेबल इंसर्ट करके देखते हैं। मैं मोर ऑप्शन पे क्लिक करता हूं। अब मेरे सामने एक टेबल को इंसर्ट करने के लिए कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। सबसे पहला टेबल का नाम, कितने रो और कितने कॉलम्स मुझे चाहिए मैं यहां से सिलेक्ट कर लेता हूं। हेडिंग रखना है या नहीं रखना। इसके बाद में यहाँ पर मुझे टेबल की स्टाइल सिलेक्ट करने के लिए भी ऑप्शन दिए गए, जैसे कि अगर मैं एकेडमिक सिलेक्ट करता हूं तो मेरी टेबल इस तरह से मुझे दिखाई देगी। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ये अलग अलग स्टाइल्स हैं। इसमें से जिस भी स्टाइल को मैं सिलेक्ट करूंगा मेरी टेबल मुझे उसी स्टाइल में दिखाई देगी। फिलहाल मैं कोई भी स्टाइल सिलेक्ट नहीं करता हूं और एक टेबल को इंसर्ट कर देता हूं। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर मुझे एक टेबल दिखाई दे रही है। अब हमारे सामने दो अलग अलग टेबल्स हैं। नीचे आपको टेबल को एडिट करने के लिए भी अलग अलग ऑप्शंस दिए गए होते हैं। एक टेबल में हमें क्या क्या करना है वो हम यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं कुछ ऑप्शंस का इस्तेमाल करके आपको बताऊं, सबसे पहले टेबल पर कहीं भी क्लिक करें, यहाँ पर से सिलेक्ट टेबल के ऑप्शन को सिलेक्ट करें और इसके बाद में हम चाहें तो उसका बॉर्डर चेंज कर सकते हैं। हम ब्लैक से अब मैंने उसका बॉर्डर रेड कर दिया, ठीक है। इसी तरीके से हम बैकग्राउंड कलर को भी चेंज कर सकते हैं। किसी भी रो और कॉलम में बैकग्राउंड कलर को चेंज करने के लिए हम बैकग्राउंड कलर ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं।
इसी तरह कुछ और ऑप्शंस भी हमें दिए गए हैं यहाँ पर, जिनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। अब बात करें कि यदि मुझे एक रो को डिलीट करना है, एक रो को डिलीट करने के लिए उस रो पर क्लिक करें, राइट क्लिक करें, और यहाँ पर आपको डिलीट के ऑप्शंस दिए गए हैं, डिलीट रो, कॉलम और टेबल। अगर रो को डिलीट करना है तो हम रो को सिलेक्ट करेंगे। अब आप देख रहे होंगे कि एक पूरी रो डिलीट हो गई। अब एक बार एक कॉलम को डिलीट करके देखते हैं। राइट क्लिक किया, डिलीट के ऑप्शन पे गए, कॉलम पे गए और कॉलम डिलीट हो गया। पहले 6 कॉलम्स थे हमारे पास, अब सिर्फ 5 ही कॉलम आपको दिखाई दे रहे हैं। यही काम हम नीचे दिए गए ऑप्शन से भी कर सकते हैं। यहाँ डिलीट टेबल का ऑप्शन है, डिलीट कॉलम का ऑप्शन है, ठीक है। इसके अलावा अब हम किसी भी जगह पर अगर कोई रो या कोई कॉलम ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमारे पास सुविधा दी गई है। हम राइट क्लिक करके इंसर्ट के ऑप्शन पे जाते हैं, जहां पर हमें अलग अलग ऑप्शंस दिए गए हैं रो और कॉलम्स को ऐड करने के लिए। अगर एक से अधिक रो और कॉलम इंसर्ट करना है तो हम रो पर क्लिक करते हैं, यहाँ से हम एक से अधिक कॉलम रोज इंसर्ट कर सकते हैं। अभी मैंने 3 रो इंसर्ट की। इसी प्रकार हम कॉलम भी इंसर्ट कर सकते हैं। मैं 2 कॉलम इंसर्ट कर देता हूं। देखिए अब हमारे पास 1 2 3 4 5 6 और 7, अब हमारे पास 7 कॉलम हो गए। पहले 5 थे, उसके पहले 6 थे, 6 में से एक हमने डिलीट किया और फिर बाद में हमने 2 कॉलम्स को ऐड कर दिया। कीबोर्ड की मदद से हम इस टेबल में जो लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। इसमें लिखे गए टेक्स्ट को भी फॉर्मेट किया जा सकता है। हम विभिन्न प्रकार की टेबल स्टाइल्स का उपयोग भी कर सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया था। हम किसी भी जगह राइट क्लिक करके यहां से भी टेबल की स्टाइल्स को चेंज कर सकते हैं। अब यदि हमें किसी रो को स्प्लिट करना है, 2 भागों में तोड़ना है, तो सबसे पहले उस रो पर क्लिक करें और यहां से स्प्लिट सेल के ऑप्शन पर क्लिक करें। आपसे पूछा जाएगा किस सेल को कितने भाग में डिवाइड करना है, स्प्लिट करना है। अब आप अगर 2 सिलेक्ट करेंगे तो 2 भाग में, 3 सिलेक्ट करेंगे तो 3 भाग में। इसी तरीके से आपसे पूछा जाएगा हॉरिजॉन्टल करना है या वर्टिकल करना है। फिलहाल मैं वर्टिकली इस सेल को स्प्लिट करता हूं। ये देखिए अब आप यहाँ पर ये सेल 2 भागों में स्प्लिट हो चुका है। चलिए एक बार हॉरिजॉन्टल करके देखते हैं। इस बार राइट क्लिक करेंगे, स्प्लिट सेल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और हॉरिजॉन्टल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके करने पर अब आप देखेंगे कि ये जो सेल था ये 2 भागों में डिवाइड हो गया, 2 भागों में स्प्लिट हो गया और इस बार हॉरिजॉन्टली स्प्लिट किया गया है। इसी तरीके से यदि हम चाहते हैं कि हम इस पूरी टेबल को ही 2 भागों में स्प्लिट कर दें, तो जहां से हम स्प्लिट करना चाहते हैं उस जगह उस सेल को सिलेक्ट करें और स्प्लिट टेबल के ऑप्शन पर क्लिक करें। यहां से हम जो हेडिंग नहीं रखना चाहते हैं उसे नो हेडिंग कर दें। ओके कर देंगे। अब आप देखिए कि यह टेबल जो एक ही टेबल थी अब वो 2 भागों में स्प्लिट हो चुकी है। इस तरह हम एक टेबल को 2 अलग अलग भागों में स्प्लिट कर सकते हैं। यदि हमें इन टेबल्स को मर्ज करना है, अगर हम इन टेबल को मर्ज करना चाहते हैं तो सबसे पहले टेबल को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद माउस की सहायता से इसे दूसरी टेबल में ड्रैग कर दें। अब आप देख रहे होंगे कि यह जो अलग अलग टेबल थी वो एक ही टेबल हो चुकी है। दोनों जो रो हमने अलग अलग की थी वो मर्ज हो चुकी हैं। यदि हमें कॉलम्स को मर्ज करना है, जोड़ना है, तो इसके लिए भी हम मर्ज कॉलम का इस्तेमाल कर सकते हैं।
और रोज को जोड़ना है तो रोज को जोड़ने के लिए भी हम मर्ज रो का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मर्ज सेल का इस्तेमाल करके हम दो सेल को भी मर्ज कर सकते हैं। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये दोनों सेल मर्ज हो चुके हैं। इस तरह से हम अलग अलग रो और कॉलम्स को भी मर्ज कर सकते हैं और एक पूरी टेबल को भी दो भागों में स्प्लिट कर सकते हैं और दो टेबल्स को एक ही टेबल में मर्ज किया जा सकता है। अब बात आती है कि यदि हमें इस टेबल को कॉपी करना है तो हम कॉपी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सबसे पहले इस टेबल को सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद में राइट क्लिक करेंगे तो हमें कॉपी का एक ऑप्शन दिया गया है। हम कॉपी पर क्लिक करते हैं। जहां पर भी हमें इस टेबल को पेस्ट करना है वहां पर ले जाकर हम राइट क्लिक करके पेस्ट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने यह टेबल आपको यहाँ पर अब दिखाई दे रही होगी। तो हम एक टेबल को कॉपी भी कर सकते हैं और कट भी कर सकते हैं। कट कैसे किया जाता है आप सभी को पता है। हम Ctrl+X की सहायता से कट भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम एक टेबल को किसी भी एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं। उस टेबल में रो और कॉलम्स को इंसर्ट किया जा सकता है। रो और कॉलम्स को डिलीट भी किया जा सकता है। हमने करके देखा है। हम एक टेबल को स्प्लिट भी कर सकते हैं और दो टेबल्स को मर्ज भी कर सकते हैं। यदि टेबल को डिलीट करना है तो टेबल को सिलेक्ट करके हम डिलीट के ऑप्शन पर जाकर उसे डिलीट भी कर सकते हैं। आप डिलीट पे जाएं और टेबल को डिलीट कर दें। इस तरीके से हम टेबल को डिलीट भी कर सकते हैं। हमने टेबल को कॉपी और पेस्ट करना भी देखा है। तो एक टेबल से जुड़े कुछ ऑप्शंस हमने आज यहाँ पर देखे इस वीडियो में। साथ ही साथ ये भी देखा कि कैसे हम एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में एक टेबल को इंसर्ट करके उसका उपयोग कर सकते हैं। थैंक यू।